हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। पोएम पे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको समझ में आ रही होंगी। आप क्लास को समझ के खुद से एक बार और उसका रिवीजन करें तो और अच्छा होगा। इसका मीनिंग है पोएम का वो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। कल मैंने आपसे राइम स्कीम के लिए कहा था कि आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो ऐसा न करें भाई, तो आपको बताया जाता है वो काम करें। तो ठीक है, आप राइम स्कीम बताते हैं या नहीं बताते हैं वो आपकी मर्जी है। बाकी मैं अपना काम जारी रखता हूँ। आज की जो हमारी पोएम है, पोएम नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और उसके जो पोइट हैं वो कैरोलिन वेल्स। द पोइट कैरोलिन वेल्स। पोइट का नाम है भैया। ये पोइट थोड़ी ह्यूमरस पोएम लिखते हैं, फनी पोएम्स लिखते हैं। कैसे पोएम लिखते हैं ये? फनी पोएम्स। तो ये जो पोएम है इसमें भी इसकी जो फनीनेस है वो इसमें दिखाई देगी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। टेल का मतलब यहाँ पे कहना नहीं है, बोलना नहीं है। टेल का मतलब यहाँ पे कहना या बोलना नहीं है। यहाँ पे स्टेल का मतलब है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई, पहचान करना। पहचान करना। यहाँ पे जो भी टेल आएगा इस पोएम में, उस टेल का मतलब क्या होगा? आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। तो इस पोएम में जो पोइट है वो हमें क्या बताते हैं कि जो बीस्ट हैं, जंगली जानवर हैं, और उनमें मुख्य मुख्य बताए हैं, सबकी बातें नहीं कर रहा ये, उनकी पहचान हम कैसे करें। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सर्टेन एनिमल्स, ये बात इस पोएम में पोइट ने बताई है। तो देखिए एक बार इसका इंटरव्यू है, उसमें क्या कहा है पोइट ने। दिस ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस यानी होती है फनी, हंसी मजाक वाली। इस पोएम को पढ़ के आपको ऐसे बोरियत फील नहीं होगी, हंसी मजाक भी रहेगी इसमें। ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे। सम डेंजरस, डेंजरस यानी होता है खतरनाक, खतरे से भरे हुए। वेज, वेज यानी रास्ते। टू आइडेंटिफाई, और यहाँ पे इस आइडेंटिफाई को क्या लिखा है? टेल। आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। कि इस पोएम में जो पोइट है उसने हमें कुछ ऐसे खतरनाक तरीके बताए हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। रीड इट अलाउड, कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। इस पोएम को आपको अलाउड, जोर से पढ़ना है और रिदम के साथ पढ़ना। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, east beast, if he roars at you as you are dying, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। राइम बन रही है भी इसमें। चांस को क्या बोलेंगे? ए। ईस्ट को बोलेंगे बी। फिर एडवांस चांस टाइम मैच हो रही है ए। बीस्ट को बोलेंगे बी, ईस्ट बीस्ट। डाइंग सी, लाइन सी। तो राइम क्या हो जाएगी? और ये जो पहले स्टेंजा में राइम निकली है वही पूरे सारे स्टेंजाज में होगी इसके। क्या निकली है राइम इसकी? ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ये राइम है इसकी। तो इस राइम को मैच करते हुए आपको इस पोएम को एक बार अलाउड पढ़ना है, रीड करना है इसको लाउडली, जोर से। ओके। तो जो स्टेंजा है उसके साथ साथ में इसमें पोएम में पिक्चर भी दे रखी है। साथ में क्या दे रखी है? पिक्चर भी दे रखी है भाई। ये देखो, ये पहला स्टेंजा है,
तो इस पिक्चर में इस बीस्ट के बारे में, ये जो एनिमल है इसके बारे में बताया जाएगा। अब आप देख के पहचान गए होंगे कि ये क्या है, लोइन है, और ये एशिया में ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, एशियन लॉयंस। तो इस लोइन को हम कैसे पहचाने, पहले स्टेंजा में यही बताया गया। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, कि आप कभी, बाई चांस यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई चांस? बाई चांस का मतलब है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, संयोगवश पहुंच गए। बाई चांस का मतलब क्या होता है, संयोगवश, संयोग से, संयोग से, कि आप कभी संयोग से कहां जा रहे हैं, जंगल इन द ईस्ट, जंगल इन द ईस्ट। अब देखिए वर्ल्ड का जो मैप होता है उसमें आपने देखा होगा एशिया किस डायरेक्शन में है भाई, जो वर्ल्ड का मैप है उसमें एशिया किस डायरेक्शन में है, इधर नीचे है ऑस्ट्रेलिया है ना, ये इंडिया है, इंडिया किस में है, एशिया में ही है, ये पूरा इधर क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एशिया कॉन्टिनेंट है। फिर यहाँ ये यूरोप आ जाता है, यूरोप के नीचे कौन सा आ जाता है, फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, नीचे ये अंटार्कटिका है, इधर फिर वो और भी हैं, कौन से आ जाएंगे फिर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है। तो इस मैप के अकॉर्डिंग देखिए जो ये एशिया जो है कॉन्टिनेंट है वो कौन सी दिशा में बोला जाएगा, ये ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है और इधर वेस्ट है। तो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है या हमारा जो कंट्री है ये किस साइड में है, इस ईस्ट की साइड में, क्योंकि ये लोइन ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं, इसलिए बोला ईस्ट। कि कभी अपने जीवन में आपको कभी संयोगवश कहाँ जाना पड़े, एशिया के इन ईस्ट वाले जंगलों में जाना पड़े, ईस्ट वाले जंगलों में आपको जाना पड़े। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और उन जंगलों में कोई जीव आपकी तरफ एडवांस कर रहा है, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, कोई जीव आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। A large and tawny beast, बहुत बड़ा एंड टाउनी, टाउनी यानी क्या होता है भाई, टाउनी यानी होता है ऐसे, जो इसका कलर होता है ना कैसा होता है, भूरा और पीला पीला, भूरा एंड पीला, ब्राउन एंड येलो, इसको टाउनी बोलते हैं। बीस्ट यानी होता है जानवर, जंगली जानवर। तो आप कभी संयोगवश कहाँ जाएं, संयोगवश आप कहाँ जाए, बाई चांस जंगल टू द ईस्ट में जाएं और वहां पे जाके आप देखें कि कोई एक बड़ा सा भूरा पीला सा जानवर आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आप पे दहाड़ मार रहा है, आपको देख के क्या कर रहा है, रोर यानी होता है दहाड़ मारना, दहाड़ना, दहाड़ना, एट यू एज यू आर डाइंग, डाइंग ये राइम को मेंटेन करने के लिए डाइंग था, ये क्या था, DYING, ये डाइंग था। इस जी को रिमूव कर दिया पोइट ने, क्यों, क्योंकि इस जी लगाने इसकी राइम खराब हो रही थी, इसको CC मेंटेन रखना था, और CC मेंटेन क्यों मेंटेन रखने के लिए इसको इस जी को रिमूव करना पड़ा। चलो इसको दोबारा देखते हैं एक बार, ये डाइंग है। ऐसा वर्ड तो देखो ग्रामर में आपको मिलेगा नहीं, डिक्शनरी में होता नहीं है। वर्ड क्या होता है, डाइंग, डाइंग ये वर्ड होता है, वर्ड क्या होता है, डाइंग, डाइंग यानी होता है मरना या मरते हुए, मर रहे हैं, डाइंग का मतलब क्या होता है, मरना या मरते हुए। तो आपके ऊपर ऐसे धाड़ मारेगा, उसकी धाड़ सुन के आप क्या कर रहे होंगे, मर रहे होंगे। तो डाइंग था, मीनिंग तो क्या था, ये डाइंग, लेकिन इसने इस जी को रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर जी लगाता ये डाइंग बोला जाता, डाइंग, डाइंग, फिर इस लोइन में इसकी क्या नहीं बैठती, राइमिंग मैच नहीं होती। तो इस राइम को मैच करवाने के लिए पोइट ने इस मीनिंग को चेंज कर दिया। डाइंग यानी कोई ऐसी मीनिंग नहीं होती है, लेकिन इस जी को इसने रिमूव कर दिया। जब इसका अर्थ पढ़ेंगे तब इसको हम डाइंग ही पढ़ेंगे, DYING, लेकिन राइम निकालेंगे तब ये पढ़ेंगे। अगर ये डाइंग लिखता तो इसकी राइम मैच नहीं होती। राइम को मैच करने के लिए पोइट के पास ऐसा लाइसेंस होता है कि वो वर्ड को छोटा या बड़ा कर सकता है, छोटा या बड़ा
कर सकता है राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए। तो ये कह रहा है इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज एशियन लायन। और आप कहाँ हैं, आप बाई चांस कहाँ जा रहे हैं, मान लो ईस्ट के जो जंगल हैं, एशिया के ईस्ट के जो जंगल हैं उनमें जा रहे हैं, और वहां पे आपकी तरफ कोई एक टाउनी बिस्ट, लार्ज एंड टाउनी बिस्ट, बिस्ट यानी होता है जंगली जानवर, आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपको देख के वो रोर कर रहा है, रोर यानी दहाड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि इसकी रोर से अब ये मुझे खा जाएगा, मैं मरने ही वाला हूं, आप मरने ही वाले हो। तब आप समझ जाना कि वो क्या है, एशियन लायन है। क्या है, एशियन लायन है। तो हम भाई इतनी तकलीफ क्यों करेंगे भाई, अपनी जान को जोखिम में डाल के इस लायन को देखने जाएंगे, इसको कैसे पहचाने, इसको आइडेंटिफाई कैसे कैसे करें। जाओगे आप? नहीं जाएंगे, हम गूगल पे देख लेंगे, इमेज देख लेंगे। इतना खतरनाक तरीका हम नहीं अपनाएंगे। राइटर तो कह रहा है कि आप क्या करो, अपनी जान को जोखिम में डालो, एक टाउनी बिस्ट के सामने खड़े हो, अगर वो आप पे दहाड़ मार के आपको डरा रहा है और आपको लग रहा है कि आप मरने वाले हैं, तो आप समझ जाना वो क्या है, एशियन लायन है, एशियन लायन है। तो ये इसको पहचानने का तरीका बताया है, इसको पहचानने का, एशियन लायन का। तो पहले वाला स्टेंजा किससे रिलेटेड है, एशियन लायन से। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, गूगल पे देख लेंगे, इमेज देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा तरीका भी हम बताएंगे किसको कि ऐसे पहचानना है, हम तो मर जाएंगे, है कि नहीं, हम तो मर जाएंगे ना। ऐसा तरीका हम नहीं अपनाएंगे। तभी इस पोएम को क्या बताया गया, ह्यूमरस पोएम है, हंसी मजाक वाली पोएम है। चलिए नेक्स्ट। अब ये होता है, देखिए एशियन लायन होता है, आप चले न जाओ कहीं ऐसे देखने के लिए ईस्ट के जंगलों में, इसलिए मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, बस इमेज में काम चला लेना आप। एशियन लायन है, ये टाउनी होता है, देखो ये इसकी जो स्किन होती है टाउनी होती है, टाउनी मतलब ऐसे पीली भी होती है, भूरी भूरी भी होती है, देखो यहां से पीली है, यहां से ये भूरी है, ये देखिए, ये देखिए स्किन इसकी टाउनी है। ये स्किन का जो कलर है ना, इसी को टाउनी बोला जाता है, टाउनी। टाउनी, टाउनी यानी क्या होता है, ये हल्की पीली और भूरी स्किन, इसको बोलते हैं टाउनी। और बीस्ट यानी होता है जानवर जो शिकार करते हैं, इंसेक्ट जो जानवर होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स, उनको बोलते हैं बीस्ट। ये कैसा है, कौन सा जानवर है, ये एशियन लायन है, ये भी एशियन लायन है। तो ये आपको देख के आपके ऊपर दहाड़ मारे, आपको लग रहा है कि आपका बचना मुश्किल है, आप मरने ही वाले हैं, तो मार ही देगा भी, इसके सामने जाओगे तो ये मार ही देगा। तो पॉइंट कह रहा है कि तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, एशियन लायन है, एशियन लायन। तो हम भाई इस इमेज में ही कर लेंगे इसको, मान लिया हमने, मान क्या लिया है ये एशियन लायन, तो हमने इसमें देख लिया, इसको देखने नहीं जाएंगे ऐसे सामने। नेक्स्ट, अगला स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा है अभी, और ये स्टेंजा है अब, पहला वाला एशियन लायन के बारे में था, ये टाइगर के बारे में है। टाइगर किसके बारे में है, टाइगर। टाइगर के बारे में हमारी पिछली पोएम थी, टाइगर इन द जू, उसमें तो उनका कंपैरिजन बताया था, कॉन्ट्रास्ट था दोनों के बीच में, टाइगर इन द जू वाला, टाइगर इन द फॉरेस्ट वाला, नेचुरल हैबिटेट वाला, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट बताया था कि वो अपनी एबिलिटीज हैं, अपनी जो योग्यताएं हैं, उनको नेचुरल वे में डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है, लेकिन जो जू में है उसकी जो नेचुरल एबिलिटीज हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो केवल वो जो बार हैं, यानी जो सलाखें हैं पिंजरे की, उनके पीछे बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो इसी किसके बारे में थी, टाइगर के बारे में। इस पॉइंट में हमें ये बता रहा है कि इस टाइगर की पहचान कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टाइगर। ठीक है, तो देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग, रोमिंग यानी होता है वही विचरण करना, स्ट्रोलिंग, विचरण करना या घूमना, घूमना, टहलना, टहलना, ये सारे इसी स्ट्रोलिंग रोमिंग के मीनिंग है। राउंड, ए नोबल बीस्ट, नोबल यानी क्या होता है, सज्जन, सज्जन, भद्र,
मदर यानी सज्जन किस व्यक्ति को बोलते हैं? जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो सबसे बातें करता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं, ऐसा। तो इसको कैसा बताया गया टाइगर को? और सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कभी कभी जब आप क्या कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, घूम रहे हो या टहल रहे हो, एंड नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, तब आपको कौन मिलता है? एक भद्र सज्जन जंगली जानवर मिलता है जो आपको ग्रीट करता है, आपका अभिवादन करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। स्ट्रिप्स क्या होती हैं? पिछले वाले उसमें आया था विविड स्ट्रिप थी, इसमें क्या ओनली स्ट्रिप्स बताई गई हैं। स्ट्रिप्स यानी ये जो इसके बॉडी पे ये जो धारियां हैं ऐसे ऐसे बनी हैं, इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रिप्स, धारियां, धारियां। और ये धारियां किस पे हैं? इसकी जो बाकी स्किन है वो कैसी है? येलो, पीली स्किन है। कैसी स्किन है? पीली। और इस पीली स्किन पे क्या बनी हुई है? ऐसे धारियां बनी हुई हैं। इसी के बारे में बता रहा है ये कि येलो स्किन है, उस पर क्या मिलेंगे आपको? ऐसे धारियां मिलेंगी लंबी लंबी। ऐसा कोई क्रिएचर, वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट करता है, आपका अभिवादन करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस, तब आपको केवल ध्यान देना है। इफ इट ईट्स यू, तब आपको ध्यान देना है। अगर वो आपको खा जाता है, द सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न यानी वही पहचान करना। डिसर्न यानी क्या होता है? पहचान करना, पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। डिसर्न का मतलब होता है, ये डिसर्न है लास्ट वाला इसका। तो पॉइंट कह रहा है, देखो दोबारा से, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान देना। इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाता है, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बंगाल है ना, इस इलाके में कौन सी टाइगर पाई जाती है? बंगाल टाइगर। इनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो ऐसे होती हैं ब्लैक कलर की, इनकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे होती है। पूरी बॉडी इनकी कैसी होती है? येलो कलर की। तो कह रहा है कि ऐसा कोई सज्जन जानवर, जंगली जानवर आपके सामने आता है जिसके पूरी बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, तब आप केवल ये बात नोटिस करना, अगर वो आपको खा जाता है, आपको ईट करता है वो, तो ये सिंपल सा रूल है बंगाल टाइगर को पहचानने का। ऐसे पहचान करोगे आप? नहीं भाई, फिर बताओगे किसको कि मैंने पहचान कर लिया? आप तो बचोगे नहीं, आप तो इसको खाना बन जाओगे इसका। दोबारा से वही बात कि ये पोइम कैसी है? ह्यूमरस पोइम है, इसलिए राइटर हमें ऐसे तरीके बता रहा है कि हम तरीके को सुन के क्या करें? फनी फील करें। ठीक है, यह बंगाल टाइगर देखिए, इसकी जो बाकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? ऊपर इसका ग्राउंड कैसा होता है? ये येलो येलो, फुल येलो नहीं होता, ये भी टाउनी जैसा होता है, पीला और भूरा भूरा होता है ग्राउंड। इसके ऊपर क्या बनी होती है? स्ट्रिप्स, ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, ये बनी होती है। तो ये कौन है? बंगाल टाइगर। ये देखिए फुल इमेज मैं दिखा रहा हूं ताकि आप इनको ढूंढने के लिए न चले जाएं। नेक्स्ट, अब आगे ये कौन सा जानवर है? ये कौन सा है? पैंथर। पैंथर को क्या बोल सकते हैं अपन? लेपर्ड। क्या बोलेंगे इसको? लेपर्ड। लेपर्ड, लियो नहीं बोलेंगे, लेपर्ड बोलेंगे इसको, लेपर्ड, लेपर्ड। ऐसे लेपर्ड यानी क्या होता है? तेंदुआ। तेंदुआ सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है भाई ये, लेपर्ड। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, आगे घूमते हुए, बढ़ते हुए, उसी जंगल में घूम रहे हैं आप। कौन से? ईस्ट वाले जंगल में। ये कह रहा है आगे टहलते हुए, घूमते हुए, अगर स्ट्रोलिंग फोर्थ, फोर्थ का मतलब आगे, स्ट्रोलिंग यानी वही घूमते हुए, टहलते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, आगे बढ़ते हुए आप दोबारा से एक जंगली जानवर को देखते हैं, हुज हाइड, हुज हाइड, हाइड का मतलब स्किन है यहाँ पे, स्किन, हाइड क्या है यहाँ पे? स्किन, विद स्पोर्ट इज पेपर्ड,
ब्लैक पीपर क्या होती है भाई? ब्लैक पीपर, ब्लैक ब्लैक पीपर होती है काली मिर्च। क्या होती है? काली मिर्च। तो इसके देखिए बॉडी पे जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो क्या बने हुए हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं। स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे। तो ये धब्बे कैसे हैं भाई? धब्बे काली मिर्च की तरह है। काली मिर्च ऐसी होती है देखिए, नीचे से तो क्या होगी वो, नीचे से कुछ ऐसी होती है और उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ होती है काली मिर्च। इसकी जो बॉडी है, जो लेपर्ड होता है, उसकी बॉडी पे क्या होती है, ऐसे काली मिर्च के से डॉट होते हैं, धब्बे होते हैं। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना, छलांग या झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। तो जो ही वो आपके ऊपर क्या मारता है, झपट्टा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, कि आप उसी जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और एक और आपको बिस्ट मिलता है, दिखाई देता है, जिसकी पूरी बॉडी पे क्या है, पूरी बॉडी पे क्या है, ऐसे काले मिर्च के जैसे धब्बे बने हुए हैं, और वो जानवर आप पे छलांग मार देता है, आपके ऊपर झपट पड़ता है। तो आप जान लेना कि वो क्या है, लेपर्ड है। वो क्या है? लेपर्ड। टी, ये टी है ना, ये फुल फॉर्म में इट है भाई, इट। इट विल डू नो गुड, नो गुड यानी कोई फायदा नहीं होना। इट विल डू नो गुड रोर विद पेन। तब आप, वो आपके ऊपर छलांग मार गया, आप पे झपट्टा मार दिया उसने, तब आपका पेन से, पेन नहीं होता दर्द, दर्द से चिल्लाने का, दहाड़ने का कोई फायदा नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। और आप जितना चिल्लाओगे, दर्द से दहाड़ोगे, वो उतना ही क्या करता जाएगा, आप पे झपट्टे मारता जाएगा, यानी नोचता जाएगा अपने नाखूनों से, अपने दांतों से। तो ये किसको पहचानने का तरीका हुआ? लेपर्ड को। कि आप कहाँ बढ़ रहे हैं, उसी जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है, जिसके पूरे बॉडी पे क्या है, काले मिर्च के जैसे स्पॉट्स हैं, धब्बे बने हुए हैं। और वो जो ही आप पे क्या मारता है, छलांग मार देता है, झपट्टा मारता है, और आप दर्द से, पेन से कहरा रहे हैं। तो दर्द से कहराने का भी क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो क्या करता रहेगा, लीप एंड लीप अगेन, छलांग मारता ही रहेगा। नेक्स्ट, ये भाई पैंथर, लेपर्ड। इसकी बॉडी पे देखिए ये कैसे हैं स्पॉट्स, पिपर्ड स्पॉट्स हैं, काले काले स्पॉट्स हैं, जैसे काली मिर्च क्या हो, इसके पूरी बॉडी पे लगी हो, पिपर्ड स्पॉट है ये देखिए। ये क्या करता है, घात लगा के, छुप के हमला करता है ये, बहुत तेज दौड़ता है ये, कूद के छलांग मारता है ये देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ये कौन सा बेस्ट है? लेपर्ड है। आपको नहीं देखने जाना, नहीं तो ये कूद कूद के आपकी जान ले लेगा, आपके ऊपर छलांग मार मार के, है ना। नेक्स्ट बेस्ट, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। अब आगे बात बता रहा है, देखो, अगर आप क्या कर रहे हो अपने बगीचे के, मान लो आपका घर कहाँ पे है, हिली एरिया में, पहाड़ी वाले एरिया में, या फॉरेस्ट के आसपास में है, तो आपका जो यार्ड है उसमें क्या है, इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप अपने यार्ड में इधर उधर घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहां आप एक जानवर से मिलते हैं, वहां आप एक जानवर से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। हग से नहीं होता गले लगाना। जिस जिस जानवर से आप कहाँ मिले, अपने यार्ड में मिले हैं, वो जानवर आपको क्या करता है, गले लगाना, गले लगाता है। हग से नहीं क्या होता है, गले लगाना। वो जानवर क्या करता है, आपको गले लगाता है, वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत जोर से। बी श्योर इट इज बियर, तब आप क्या हो जाना, आश्वस्त हो जाना, तब आप क्या हो जाना, आश्वस्त हो जाना कि वो क्या है, बियर है, भालू है। क्या है वो, भालू। इफ यू हैव एनी डाउट, और तब भी आपको कोई डाउट हो, आई गैस, तब भी आपको कोई डाउट होगा, कोई शंका होगी,
कोई संदेह होगा कि ये भालू नहीं है। आई गैस, राइटर कह रहा है कि मुझे, मेरा अनुमान है, गैस यानी क्या होता है, अनुमान, अनुमान होना या लगाना। राइटर कह रहा है कि मेरा अनुमान है, अगर आपको फिर भी शक है, पहली बात तो जब आप अपने यार्ड में घूम रहे होंगे और आपको ऐसा कोई जानवर मिले जो आपको हग कर रहा है, का मतलब जो भालू होता है ना वो नीचे दबा लेता है भाई, अपना शिकार करता है तो क्या करता है, जो इसका प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसको क्या करता है, अपने नीचे दबा लेता है। ऐसा लगता है वो उसको क्या कर रहा है, गले लगा रहा है, हग कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उसके गले लगाने के बाद भी आपको कोई शक हो, पहली बार तो वो आपको बहुत जोर से हक करेगा, तभी आप समझ जाओगे कि वो क्या है, एक बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी आपको कोई शक है, आई गेस, मेरा अंदाजा है, मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरस। केरस क्या होता है भाई, केरस, केरस होता है दुलार, दुलार, प्यार से स्पर्श करना। तो वो आपको, अगर आपको शक है तो वो दोबारा से आपको क्या करेगा, प्यार से स्पर्श करेगा। मतलब या तो बियर के नीचे आ जाओ आप, बियर आपके ऊपर बैठ गया है, आपको हक कर रहा है, तो क्या कर लो आप, सांसें रोक लो, क्योंकि बियर होता है वो डेड जो उसके प्रे होते हैं ना उनको नहीं खाता है ना। अगर उससे ऐसा लगा कि आप मर चुके हो तो वो तो चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको शक कर, आप जीवित हो, तो दोबारा से क्या करेगा, वो आपको हक करेगा, केरस। अब यहाँ पे देखो, इसका प्यार से बताया जा रहा है, इन दोनों चीजों में क्या है, विरोधाभास है, यहाँ हार्ड है, यहाँ प्यार से है। ऐसा कोई जानवर आपके आंगन में आके आपसे केरस कर रहा है, आपको हक कर रहा है वेरी वेरी हार्ड, तो आप क्या समझ जाओ वो कौन सा बीस्ट है, ये बियर है, भालू है। ठीक है, तो अब तक देखो जो पोइट है उसने हमें चार स्टेंजा में चार जो एनिमल्स हैं उनको टेल करने का या आइडेंटिफाई करने के तरीके बताए। पहला कौन सा है, पहले स्टेंजा में है वो एशियन टाइगर। वो क्या करेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, आपको देख के रोर करेगा, और उस रोर से समझ जाना आप मरने वाले हैं, आप मरने वाले हैं। और उस फीलिंग से ही आप सोच लेना कि ये कौन सा जानवर है, एशियन लोइन है। उसके बाद में ये बात किसकी, टाइगर की, बंगाल टाइगर की, कि ऐसा जानवर जो क्या हो, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं उसकी, क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसके पूरे येलो ग्राउंड पे, उसकी पूरी जो स्किन है वो तो येलो है, और उसके ऊपर क्या है, काली काली पट्टियां बनी हैं। तब आप नोटिस कर लेना कि वो आपको खाने वाला है, आपको खाने वाला है। और ये बात आपको सिंपल सा रूल, ऐसा जानवर जिसके शरीर पे पट्टियां हों, आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको खा रहा है, खाने वाला है, तो क्या समझ जाओ आप वो कैसा है, कौन सा जानवर है, वो बंगाल टाइगर। तीसरे स्टेंजा में इसने बताया लेपर्ड का, कि उसी जंगल में आप बढ़ रहे हैं, आगे आपको एक और मिलता है। और इसमें देखो जो टाइगर है उसको कैसा बताया है, टाइगर को कैसा बताया है, देखिए नोबल, कैसा क्रिएचर बताया है, नोबल क्रिएचर, नोबल वाइल्ड बीस्ट। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में। आप फिर भी क्या कर रहे हैं, उसी जंगल में घूम रहे हैं, स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और तभी आपको एक और जानवर दिखाई देता है जिसके पूरे शरीर पे तो वही पीला टाउनी है, पूरा शरीर तो क्या है, टाउनी, उसमें बीच बीच में धब्बे बने हुए हैं, काले काले, काले मिर्च के जैसे धब्बे बने हैं। और जो ही वो आप पे क्या मार दे, झपट्टा मार दे, आप पे छलांग मार दे आपको खाने के लिए, तब आप समझ जाना कि वो क्या है, लेपर्ड है। ठीक है, और तब आपका दर्द से कहराना, दर्द से चिल्लाना, हेल्प मांगना, ये कोई फायदा नहीं देगा आपको, क्योंकि आप जितना चिल्लाओगे, जितना दर्द से चीख मारोगे, वो उतनी ही ज्यादा आप पे उछलता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको उठा उठा के फेंकेगा वो। तो ये किसकी थी, लेपर्ड की। उसके बाद में आपको बताया है बियर का, कि आपके में यार्ड में आप घूम रहे हैं, वहां पे आपका एनकाउंटर किससे होता है, मीटिंग एक ऐसे क्रिएचर से होती है जो आपको सीधा ही क्या करता है, हग करता है, और हग भी कैसे करता है, वेरी वेरी हार्ड। तब आप समझ जाना वो क्या है, बियर है। तब भी आपको अगर कोई डाउट रहता है, आपको कोई शक है, शंका है,
तो पोइट कह रहा है कि मेरा मानना है वो आपका शक दूर करने के लिए एक बार दोबारा आपको क्या करेगा, हक करेगा, और आप फिर क्या हो जाओगे, आपका टिकट कट जाएगा इस दुनिया से। तो हमें ऐसे पहचाना नहीं है। ये बियर की फोटो है, और भी दिखा देता हूँ आपको मैं बियर की फोटो। ये देखो, ये बियर है। तो ये क्या करता है, हक करता है। इस हक की उसी सेंस से इस टेडी बियर, नाम सुना है टेडी बियर? टेडी बियर को लोग ऐसे हक करके पास में रख के सोते हैं, गिफ्ट भी करते हैं प्रेजेंट में। इसी से हुए ये। क्यों? क्योंकि इसका नेचर है ऐसा कि अपने शिकार को अपने नीचे दबा के फिर मारता है। ये तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, हक कर रहा है। नेक्स्ट, अगले वाले स्टेंजा में दो एनिमल्स हैं, दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नोविस माइट नन पल्स। प्रे क्या होता है भाई? प्रे, प्रे, प्रे एक होता है प्रेयर, प्रेयर, और एक अकेला प्रे भी होता है, PRAY, प्रे। ये जो प्रे होता है ना, ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है शिकार, PREY, जिसमें ई है, जिसमें क्या है, ई, इसका मतलब क्या होता है, शिकार। YER जुड़ा है जिसमें, इसमें ए है और ER जुड़ा है, ये भी होता तो नाउन है। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, नहीं ओनली प्रार्थना। इस प्रेयर का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। और ये जो नीचे वाला है प्रे, ये होती है वर्ब। क्या होती है ये, वर्ब। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। तो देखिए, प्रे प्रे ही पढ़ेंगे, इसको भी प्रे पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन भी प्रे है। इसमें ई है, PREY, जैसे पिछली उसमें पेट्रोल, पेट्रोल था, पिछली पोएम में पेट्रोल था ना। एक पेट्रोल तो होता है निगरानी करना, एक पेट्रोल ईंधन होता है, गैसोलीन। और इसमें ER जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रे। ये जो प्रे है, जो नाउन है, ER वाला नाउन है, इसका मतलब अकेली होती प्रार्थना, और इसमें से ER हटा देंगे तो क्या बन जाएगी, ये वर्ब बन जाएगी। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। और ये प्रे होता है ना ऊपर वाला, ये दोनों बन सकता है भाई, PREY। ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। देखिए, प्रे ऊपर वाले में तो क्या है, ये नाउन है, ऊपर वाले में नाउन है, नीचे वाले में ये वर्ब भी बन सकता है, शिकार करना, शिकार करना। अगर एक्शन की बात करेंगे प्रे तो शिकार करना, और केवल नाम की बात करेंगे तो शिकार। ठीक है, तो वापस आइए पोइम में। दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे यानी क्या होता है, ऐसे जानवर जो शिकारी है, शिकार करते हैं। डिस्टिंग्विश यानी होता है अंतर करना, अंतर करना, अंतर करना। और दो यानी होता है यद्यपि, यद्यपि। नोविस यानी होता है, ये जो नोविस लिखा है, इस नोविस का मतलब होता है नो शिक्षा, नो शिक्षा। नो शिक्षा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो नया नया काम को सीख रहा है, जिसके पास ज्यादा क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया नया काम को सीख रहा है, उसको बोलते हैं नोविस। नोविस यानी नो शिक्षा। आपके ये जो पोएम जहाँ खत्म हो रही है बुक में, वहाँ लास्ट में लिखी है ये मीनिंग्स, इनके इंग्लिश में मीनिंग भी लिखे हैं, आप लिख लेना वहाँ पे। नोविस का मतलब नो शिक्षा, जो नया नया किसी काम को सीख रहा है, उसको बोलते हैं नोविस। इसे आगे दे रखा है एक नन पल्स, नन पल्स। नन पल्स का मतलब क्या होता है भाई, उलझ जाना, उलझ, उलझ जाना, डिसीजन लेने में समस्या आना, उलझ जाना, उलझन में होना, उलझन में पड़ना, पड़ना, उलझन में पड़ना।
चलो यहाँ तक देखते हैं, 2 लाइन का मीनिंग आपको बताती हैं। दो यानी होता है यद्यपि, डिस्टिंग्विश यानी होता है अंतर करना, डिस्ट यानी होता है जंगली जानवर, और प्रे यानी होते हैं जो शिकार करते हैं। नोविस यानी होता है नया नया कोई व्यक्ति, नो सीखिया जो नया नया किसी काम को सीख रहा है, और नॉन पल्स यानी क्या होता है, उलझन में होना, उलझ जाना, कोई डिसीजन लेते टाइम क्या हो जाना, उलझ जाना। देखिए आगे बढ़ते हैं, पहले ये 2 लाइन है इनका वो कर लेते हैं एक बार ट्रांसलेशन। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नोविस माइट नॉन पल्स, कि जो जंगली जानवर हैं, शिकारी जंगली जानवर, उनमें अंतर करते टाइम, उनमें अंतर करते टाइम कोई नया नया व्यक्ति है जो नया नया सीख रहा है, वो शायद क्या हो सकता है, उलझ सकता है, सही से अंतर नहीं कर पाएगा वो। हालांकि जो नया नया होता है, नया नया कोई भी व्यक्ति होता है जो जानवरों के बारे में सीख रहा है, तो उसको क्या होगा, जो जंगली जानवर हैं जो क्या है, शिकार करते हैं, उनमें अंतर करते टाइम वो क्या हो सकता है, उलझ सकता है, उलझन में आ सकता है। किस में आ सकता है, उलझन में आ सकता है। और किन किन लिस्ट में आ सकता है वो नीचे बताए गए हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, द क्रोकोडाइल यानी होता है मगरमच्छ, यू ऑलवेज में टेल, टेल का मतलब वही आइडेंटिफाई, फ्रॉम द हाइनाथस, कि आप क्रोकोडाइल को और हाइना को इस प्रकार से पहचान सकते हैं। जो देखो ये हाइना होता है लकड़बग्गा, लकड़ बग्घा, क्रोकोडाइल यानी होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ। इन दोनों में आप अंतर कैसे करोगे, दोनों क्या है, शिकारी जानवर हैं दोनों, लकड़बग्गा भी और ये मगरमच्छ भी। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए नीचे 2 लाइन में बताया गया है। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल, हाइना होंगे ना वो आपको कैसे दिखेंगे, हमेशा मैरी स्माइल के साथ। मैरी यानी होता है खुश, MARRY, ये मैरी तो होती है शादी, और ये MERRY होती है खुशी वाली, खुशी वाली। तो जो हाइना होते हैं, लकड़बग्गा होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके दांत बाहर निकले होते हैं, ऐसा लगता है, ऐसे दांत बाहर होते हैं तो ऐसे लगता है कि वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि वो रो रहे हैं, वीप वो रो रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स। क्यों, क्रोकोडाइल होता है वो पानी में से जैसे निकलता है तो उसकी आंखों से क्या निकलते हैं, वो पानी जो उसके सर के ऊपर रहता है वो निकल के आता है आंखों से, आंखों से निकल के ऐसे लगता है कि उसकी आंखों में क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, लेकिन रियल के नहीं होते हैं वो। मुहावरा भी है, मगरमच्छ के आंसू बहाना, सुना है ना आपने, मगरमच्छ के जैसे आंसू बहाना, मतलब नकली आंसू दिखाना, बहाना करना, ढोंग करना। तो जो मगरमच्छ होता है वो रोता नहीं है, लेकिन जब जैसे वो पानी से निकलता है तो उसके सर पे जो पानी होता है, बॉडी पे जो पानी होता है, वो क्या होता है, नीचे गिरता है, तो दूसरे देखने वालों को ऐसा लगता है कि उसकी आंखों से क्या निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं। तो अगर आपको हाइना को आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या मिलेंगे आपको, हमेशा मैरी स्माइल के साथ मिलेंगे। लेकिन ऐसे वीपिंग मूड में हो, आपको कुछ रोते हुए दिख रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, ऐसा कोई विष दिखे तो समझ लेना वो क्या है, क्रोकोडाइल है। इस स्टेजा में क्या बताया आपको कि कोई नया नया आदमी होता है जो नया नया जानवरों के बारे में सीख रहा है, तो वो उलझन में आ सकता है इन शिकारी जानवरों में अंतर करने में। तो अंतर करने का, और 2 बीस्ट बताए हैं इसमें, एक तो हाइना है, एक क्रोकोडाइल है। तो ये कह रहा है कि आप क्रोकोडाइल को और हाइना को एक दूसरे से अंतर कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं इनको। तो बता रहे नीचे की 2 लाइन में, हाइना होते हैं वो तो मैरी स्माइल के साथ आते हैं, उनका फेस ऐसे लगता है जैसे वो क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, हमेशा स्माइल कर रहे हो। लेकिन जो क्रोकोडाइल होते हैं उनका फेस ऐसा लगता है जैसे वो रो रहे हो। तो विपिंग फेस के साथ जो दिखे वो तो होगा क्रोकोडाइल, और जो मैरी स्माइल के साथ दिखेगा वो क्या होगा, हाइना। और इस विपिंग वाला जो मूड है इसका, इसी से क्या बना है, वो आपका मुहावरा हिंदी वाला, मगरमच्छ के आंसू बहाना। ये रियल में आंसू बहाता नहीं है, दूसरों को देखने वालों को लगता है कि इसकी आंखों से क्या गिर रहे हैं, आंसू।
वो क्या होते हैं, इसके बॉडी के ऊपर जो जैसे ही पानी के अंदर रहता है, पानी से ऊपर आता है, तो जैसे ही अपनी गर्दन उठाता है तो क्या होता है, इसके सर के ऊपर जो पानी होता है वो आंखों से होके नीचे गिरता है। ऐसे लगता है जैसे क्या हो रहा हो, इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हो, ये रो रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में रो नहीं रहा होता है। तभी इससे क्या बना है वो मुहावरा, मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी ढोंग करना, झूठा नाटक करना, रियल में नहीं रोता है। आई होप ये स्टेंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। ये नीचे इनकी क्या दे रखी है आपको इमेज, ये हाइना है, ये बुक से ली गई अभी, और ये भी बुक से है। और आगे वाली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हाइना देखो, हाइना ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या कर रहा हो, हंस रहा हो। कैसा दिख रहा है ये, जैसे ये हंस रहा हो। ये क्रोकोडाइल देखो, ये क्या होता है, पानी के नीचे रहता है, जैसे ऊपर आके ऐसे गर्दन उठाता है ना, इसके यहाँ पे बॉडी पे जो पानी होता है वो यहाँ से होके नीचे गिरता है, यहाँ से होके क्या करता है, नीचे गिरता है। ऐसा लगता है कि ये रो रहा है, एक्चुअल में रोता नहीं है ये, वो पानी है बॉडी का, जैसे ऊपर उठता है तो यहाँ से सारा गिर के नीचे जाता है, इसलिए लगता है कि रोता हुआ। देखिए ऐसा, ये तो क्या है, क्रोकोडाइल। मैरी स्माइल के साथ दिखे तो वो क्या है, हाइना। और ऐसे वीपिंग टीयर्स के साथ दिखे रोता हुआ, वो क्या है, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है ये, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। कमेलियन क्या होता भाई, जो कमेलियन लिखा है, कमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, गिरगिट जिसको क्रिकेट भी बोलते हैं, क्रिकेट जो अपना रंग बदल लेता है, वही। तो ये सारा स्टेंजा किसके बारे में है, इस गिरगिट के बारे में। देखिए, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। जो असली वाला कमेलियन होता है, गिरगिट होता है ना, वो कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक जो छिपकली होती है लिजार्ड, लिजार्ड इन क्या होती है, छिपकली, उसके बराबर होता है साइज में ट्रू कमेलियन। असली वाला कमेलियन होता है वो किसके बराबर होता है साइज में, एक लिजर्ड की। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैजंट एनी ईयर्स ओल्ड एट ऑल। और उसके क्या नहीं होते हैं, ईयर्स भी नहीं होते, कान भी नहीं होते। देखो इसमें दिख रहे हैं क्या आपके इमेज में, नहीं कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और नहीं इसके क्या होते हैं, विंग्स। विंग्स यानी क्या होते हैं, पंख। पंख भी नहीं होते हैं, कान भी नहीं होते हैं, साइज में छोटा होता है जितना क्या होती है, लिजर्ड छिपकली होती है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज द कैमेलियन यू सी। अगर पेड़ पे आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है ना, तो वहां पे कौन है, कैमेलियन है। क्यों है भाई ये, क्योंकि आपने सुना होगा ये जो गिरगिट होते हैं, कैमेलियन होता है ना, जैसे सरफेस पे रहते हैं वैसा अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ये भूरे टाउनी रंग के किसी पिस्ट पे बैठ गए तो उसके जैसा कलर कर लेते हैं, किसी ब्लैक ट्रंक वाले पेड़ के तने पे बैठ गए तो उसके जैसा कलर कर लेंगे। इनमें कलर को ट्रांसफॉर्म करने की क्या होती है, चेंज करने की पावर होती है, एबिलिटी होती है। ऐसे मान लीजिए इनका ऐसे हार्मोनल सिस्टम, बॉडी ऐसी होती है कि जिस भी पेड़ पे जैसे सरफेस पे रहते हैं वैसा अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। ऊपर की जो बॉडी है उसको ढाल लेते हैं। क्यों, इसकी सेफ्टी का फीचर है भी ये, इसमें सेफ्टी फीचर है ये, इसकी सुरक्षा का क्या है ये, एक इसकी क्वालिटी है जो इसको बाहरी जो इसका शिकार करने वाले और जो बीस्ट हैं उनसे बचाती है। तो देखो ये क्या होता है, जो असली जो कमेलियन होता है वो साइज में शॉर्ट होता है, एक लिजर्ड के बराबर होता है। इसके कोई कान भी नहीं होते हैं और इसकी कोई विंग्स भी नहीं होती है। अगर आपको पेड़ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट इज द कमेलियन यू सी, तब भी आप किसको देख रहे हैं, कमेलियन को, इस गिरगिट को, क्रिकेट को देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना क्या कर लेता है, फॉर्म चेंज कर लेता है, अपना कलर जो है ऊपर की बॉडी का वो चेंज कर लेता है सुरक्षा की दृष्टि से, फॉर द पर्पज ऑफ इज सिक्योरिटी। ठीक है, और ये होता कैसा है, देखो इसमें दिखा है, आगे के पिक्चर में देख लो ऐसा। ये जिस भी सरफेस पे बैठता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये अपना धीरे धीरे बॉडी अपनी ट्रांसफॉर्म कर लेता है।
कलर चेंज कर लेता है। इस प्रकार से आपकी ये जो पोइम है वो खत्म होती है, और इसके जो पोइट हैं वो हैं कैरोलिन वेल्स। और ये पोइम कैसी है? हार्मोनियस फनी पोइम है। इसमें आपको ऐसे कुछ डेंजरस वे बता रहा है। देखो, जो स्टार्टिंग के 4 स्टेंजा हैं, उन 4 स्टेंजा में आपको डेंजरस वे बताए गए हैं। इनको डिसम करने के, इनको आइडेंटिफाई करने के। देखिए, पहले वाले स्टेंजा में क्या बताया इसने? फर्स्ट स्टेंजा है उसमें एशियन लोइन। दूसरे वाले स्टेंजा में क्या बताया इसने? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। तीसरे वाले स्टेंजा में इसने क्या बताया? लेपर्ड। LEO, लियो बोलेंगे इसको, लियो, PORD। एक मिनट, वाला बिट। बंगाल टाइगर, दूसरा लेपर्ड, और थर्ड जो स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा, उसमें क्या बताया है? बियर। और बाकी जो आगे के स्टेंजा है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ स्टेंजा में इसने किसका कंपैरिजन किया है? आपको ये बताया कि कोई नया नया व्यक्ति है, वो जो शिकारी जानवर हैं, शिकार करने वाले जो जानवर हैं, उनको पहचानने में क्या कर सकता है? गलती कर सकता है, उलझन में आ सकता है, नो सिक्या, नन पल्स हो सकता है। वो कोई भी नोविस व्यक्ति है वो नन पल्स हो सकता है। तो ये बता रहा है कि ऐसे 2 बीस्ट हैं, उनके बारे में तो मैं आपको बता दूं। अगर आपको कोई हंसता हुआ बीस्ट दिख रहा है, ऐसे मेरी स्माइल के साथ दिख रहा है, तो आप समझ लेना वो क्या है? हाइना है। और अगर वो वीपिंग दिख रहा है आपको, आंसू बहा रहा है, तो ऐसे समझ लेना वो क्या है? क्रोकोडाइल है। और उसके बाद में लास्ट में आपको क्या बताया है? कमेलियन के बारे में, कि ये साइज में बहुत छोटा होता है। ट्रू जो कमेलियन होता है उसका साइज लिजर्ड के बराबर होता है। इसके न कोई कान होते हैं, इसके न कोई पंख होते हैं। और अगर आपको पेड़ पे कोई और पक्षी या जानवर, जीव जंतु नहीं दिख रहा, तो भी आप क्या समझ लें कि पेड़ पे कौन बैठा है? ट्रू कमेलियन बैठा है। ये कमेलियन तो आपको मिलेगा, क्यों? क्योंकि अपना जो कलर होता है वो चेंज करके बैठा होता है, आपको सीधी आंखों से दिख नहीं रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये जो पोएम थी वो कंप्लीट हो गई है, और राइम स्कीम वही रहेगी जो पहले स्टेंजा में थी। आप चेक करके देख लीजिए इसमें। स्मॉल ए, थिंग बी, ओल की राइम स्मॉल से मिल रही, ए, विंग, थिंग विंग, बी, ट्री, सी, और सी, ट्री, ई की साउंड मैच हो रही है इनमें, ट्री में ई और सी में भी ई। तो राइम स्कीम क्या होगी? ए बी डबल सी। किसी भी स्टेंजा की चेक कर लीजिए आप। इस वाले स्टेंजा की देखिए, प्रे ए, नन पल्स बी, मे और प्रे सेम हो रही है ए, थस नन पल्स और थस ये बी, स्माइल्स सी, क्रोकोडाइल्स सी। ठीक है, और इससे पीछे वाला स्टेंजा इसकी देखिए, यार्ड ए, देयर बी, हार्ड ए, बियर। अब देखो इसमें ये बियर है और यहाँ पे देयर है, तो हम इसको इस राइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये देयर है, तो इसकी राइम मैच करने के लिए हम इस बियर को भी, पढ़ा तो ऐसे जाएगा बियर, इसको हम, रियल तो ये है, इसको बियर पढ़ेंगे। अर की साउंड आ रही है लास्ट में, इसमें भी अर की साउंड आ रही है, बी अरबी पढ़ेंगे तो अर की साउंड आएगी इसमें। गैस सी, कैरस सी। राइम स्कीम जो पहले स्टेंजा में है वही मेंटेन है पूरी पोइम में। इसमें देख लीजिए आप, व्यू ए, पीपर्ड बी, यू और व्यू ए, लेपर्ड और पीपर्ड बी, पेन सी, अगेन सी, पेन गेन, इन की साउंड रिपीट हो रही है। तो इसमें भी राइम स्कीम ए बी डबल सी।
और पहले वाले की आपको निकाल के बता ही दी थी, राउंड ए यू बी, ग्राउंड ए, यू तो मैच ही हो रहा है तो बी, लर्न सी, डिसर्न सी, लर्न डिसर्न और उनकी साउंड आ। और ये फर्स्ट वाले में चेक कीजिए, फर्स्ट वाले स्टेंजा में देखिए, चेंज ए, ईस्ट बी, चांस है, चेंज नहीं चांस, चांस ए, ईस्ट बी, एडवांस ए, बीस्ट और ईस्ट बी, डाइन, बताया आपको ये डाइन था, पॉइंट ने इसको डाइन कर दिया, जी को हटा दिया, क्यों? क्योंकि अगर जी को नहीं हटाता तो ये डाइन बनता, डाइन, और वो बनता लोइन, लोइन, तो राइम मैच नहीं होती। इनकी इनकी ये साउंड लाने के लिए इसने इस डाइन का जी हटा दिया, डाइन, क्या बन गया ये? डाइन, और ये नीचे वाला है लाइन, तो दोनों की राइम सी सी हो गई, तो इसमें भी मेंटेन है ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये जो पोइम है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आप क्लास को अच्छे से मन से देख रहे होंगे, क्लास को लाइक भी कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस क्लास की ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। और कोई क्वेरी है तो मैंने आपसे कहा है भाई ये राइम स्कीम है, आप पीछे वाली पोइम की वो निकाल के भेजो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली पोइम में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।